श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के सामने विद्यमान हूँ। मैं अब श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के कई श्लोक बोलने जा रहा हूँ, जो 27, 28, 29 श्लोक है। अंतिम श्लोक है 5वें अध्याय के, जिसमें कई बातें बतलाई गई हैं। इन बातों में यह बताया गया है कि कौन मुक्त है, अर्थात जीवात्मा या मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है, वह बात संक्षेप में बतलाई गई है। और यह भी बताया गया है कि भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मनुष्य शांति को प्राप्त करता है कैसे? जब मुझे जान लेता है। मुझे कैसे जानता है? भोक्तारं, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। आई एंजॉय ऑल द सैक्रिफाइसेस। जितने यज्ञ हो रहे हैं, सभी यज्ञ मुझे केंद्रित करके होता है या मेरे उद्देश्य में होता है। आप अग्नि में हवन देते हो, लेकिन वह हवन देवों को प्राप्त होता है। जो यज्ञ के अधीश्वर है, उन्हीं को प्राप्त होता है। तो यज्ञ के द्वारा जो आह्वान होता है, वह भगवान के पास पहुंचता है। तपस्या द्वारा जो आह्वान किया जाता है, अग्नये स्वाहा वैष्णवे नमः, वैष्णवे स्वाहा, जो हम बोलते हैं, हमारी बोली भगवान के पास पहुंच जाती है। अर्थात सभी तपस्या का जो समर्पण होता है, भगवान के नाम से आप बुलाते हो, आप पुकारते हो, ये सभी परमात्मा के पास पहुंचता है। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों का जो स्वामी है, जो महान ईश्वर परमेश्वर परमात्मा परम ब्रह्म है, उनके पास पहुंचता है। सुहृदं सर्वभूतानां, यह बात सच है कि सभी प्राणियों का वो सुहृद है, मित्र है। कोई भगवान के लिए पराया नहीं है, सभी अपने ही है। यही भावना मन में लानी होगी। मां शांतिं मृच्छति, मुझे परम शांति इसी में मिलती है। ईश्वर को परम शांति उसमें मिलती है। और जो ईश्वर को पुकारता है भक्ति भाव से, वह भी भगवान को प्राप्त करता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो विधियाँ बतलाई गई है, अवश्य थोड़ा कष्ट लगता है, क्योंकि इंद्रियों पर काबू पाना आसान बात नहीं है। कीपिंग कंट्रोल ऑन सेंस ऑर्गन्स इज ए डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन लोग इंद्रियों पर नियंत्रण रख के काम करते हैं। लोग मन पर नियंत्रण रखते हैं। मन चंचल है, सच सभी जानते हैं, फिर भी मन पर लोग नियंत्रण रखते हैं। बुद्धि भी बहुत स्थिर चीज़ है, अच्छी चीज़ है। लोग बुद्धि पर भी नियंत्रण रखते हैं। जब मन नियंत्रित हो जाता है, बुद्धि नियंत्रित हो जाती है, और वही आदमी वो मनन योग्य हो जाता है या मुनि कहलाता है। अर्थात इंद्रियों, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाला आदमी एक योगी भी कहलाता है। वह योग का ही चाहता, वो मोक्ष को चाहता है। योगों के द्वारा, पूरक, रेचक, कुंभक इत्यादि योगों के द्वारा वह परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त करना चाहता है, और उनका उद्देश्य भी पूर्ण होता है। यह बात सच है कि उन्होंने इच्छा को त्याग दिया है, उन्होंने भय को भी त्याग दिया है, उन्होंने क्रोध को भी त्याग दिया है। इन्हीं सभी को त्यागने के बाद
मनुष्य मुक्ति के मार्ग का मार्गणी होता है वह जरूर परमात्मा परमेश्वर को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अंत में इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है कि परमात्मा परमेश्वर भोक्ता है, यज्ञों का भोक्ता है, सभी यज्ञों का भोक्ता है, सभी का वो ईश्वर है, सभी लोगों का वो दोस्त है। इसी प्रकार का ज्ञान लोग अपने मन में लाकर पवित्र कार्य करना चाहिए, उसी में जरूर सिद्धि मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमो नमः।